परीक्षित कहते हैं कि है वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार ग्रहण किया। 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया पूरे विश्व के। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु क्या अपराध हो गया क्षत्रियों से कि भगवान परशुराम जी ने 21 बार घूम घूम करके पूरे भूमंडल से क्षत्रियों का विनाश किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहा कि परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जिस समय है वंश का अधिपति शास्त्राबाहु अर्जुन, वो एक महान बलवान श्रेष्ठ राजा था और खास बात उसने दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था, अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी, और उनसे 1000 भुजाएं, कभी शत्रु से युद्ध में पराजित न होना, कभी कोई ऐश्वर्य की कमी न होना, जो इच्छा करे वो प्राप्त हो जाना, ये सब वरदान प्राप्त किए थे भगवान दत्तात्रेय जी से। अब अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीर, कीर्ति, शारीरिक बल, सब कुछ दत्तात्रेय जी से प्राप्त हो गया था। एक तरह से वो महायोगेश्वर खुद बन गया था दत्तात्रेय जी की कृपा से। शास्त्राबाहु अर्जुन वो ऐसी सिद्धियां जान गया था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल वो शरीर धारण कर लेता है। बड़ी सिद्धियां उसकी, वो वायु की तरह कहीं भी पहुंच जाता। ऐसी सिद्धियां दत्तात्रेय जी से प्राप्त की। एक बार ये गले में वैजंती माला डालकर बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा जी में जल विहार कर रहे थे और उधर रावण नर्मदा के किनारे दिग्विजय करते हुए अपने तंबू लगाए हुए था। 500 भुजाएं इधर, 500 भुजाएं इधर, पूरी नर्मदा के जल को रोक दिया शास्त्राबाहु अर्जुन ने। रावण का शिविर डूबने लगा उधर। तो रावण ने पूछा, बिना वर्षा के कैसे बाढ़ आ गई उल्टा? बोले, महाराज एक वीर है जो स्त्रियों के साथ जल में खेल रहा, खेलते खेलते नर्मदा को उल्टा प्रवाहित कर। तो उनका हमसे बड़ा वीर कौन है? रावण बड़े घमंड में गया, अपने को बड़ा वीर मानता था और जाके शास्त्राबाहु अर्जुन से अब वीरता की बातें करने लगा। तो उन स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए खिलवाड़ में तो ऐसे रावण को पकड़ लिया शास्त्राबाहु अर्जुन ने, बंदर के समान एक पिंजड़े में बंद करके, और अपनी राजधानी माहिष्मती ले जा करके जहां घोड़े थे वहां पिंजड़ा रख दिया। पिंजड़े में 10 खोपड़ी वाले रावण को 20 भुजा, 1000 भुजा वाला शास्त्राबाहु अर्जुन, और सब सिद्धियां प्राप्त किए। तब महाराज पुलस्त जी को पता चला कि दिग्विजयी रावण घोड़सार में एक पिंजड़े में बंद है। तब जाके शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने गए तो शास्त्राबाहु अर्जुन ने पूजन किया, क्योंकि पुलस्त ऋषि, तो उन्होंने आज्ञा करी कि छोड़ दो, हमारा नाती है। छोड़ दिया रावण को। अब शास्त्राबाहु अर्जुन का अभिमान बढ़ता चला गया, क्योंकि दिग्विजयी रावण जैसे को बंदी बना लिया। अब वो एक दिन शिकार खेलने के लिए अपने परिकर के साथ जंगल में गया तो प्यास लगी। तो पास में जमदग्नि जी का आश्रम था। तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने देखा कि बहुत बड़ा राजा आया हुआ है, तो इसका स्वागत, राजा भगवान का स्वरूप है। अब जंगल में वो एक कंदमूल फल, तो कामधेनु जमदग्नि जी की गाय का नाम था। जो इच्छा करो वो प्रकट कर दे। अब मंत्री, सेना और राजा का स्वागत करना है, तो वैसे ही सेवक, वैसे ही सामग्री, सब व्यवस्था। शास्त्राबाहु अर्जुन ने कहा कि बाबा जी के पास ऐसी व्यवस्था कहां से हो सकती है कि इतने सैनिक, इतने सेवक, इतनी धातुओं के पात्र और भोजन सब। बोले, कहीं कोई रसोईया नहीं, सब एक गाय का चमत्कार है। बोले, ऐसी गाय तो हमारे पास होनी चाहिए, संत के पास क्या। अब जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य कामधेनु से था, तो चिढ़ गया शास्त्राबाहु, जबकि प्रसन्न होना चाहिए कि इतना बढ़िया स्वागत किया। और उसने आदेश किया जमदग्नि ऋषि से कि कामधेनु हमारे सैनिकों को दे दो। जमदग्नि जी ने कहा, नहीं, ये तो यज्ञ के हविष्यान्न के लिए, अतिथि सेवा के लिए है,
तो कहा मैं एक बार केवल कहता हूं, दोबारा छीन लेता हूं। शास्त्राभाव अर्जुन ने आदेश किया, कामधेनु को बंदी बनाकर ले चल।